एवरीवन और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों को एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ और इस कहानी का शीर्षक है द म्यूजिशियंस। तो बहुत समय पुरानी बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। उसके पास एक गधा हुआ करता था। वो गधा अब बहुत बूढ़ा और बीमार हो गया था, इसलिए आदमी ने सोचा कि अब तो ये किसी काम का है ही नहीं, तो क्यों ना इसको मार कर इसकी स्किन को बेच दिया जाए। लेकिन गधे को अपने मालिक की ये चाल पहले ही पता चल गई, इसलिए उसने सोचा कि मैं यहाँ से भग जाता हूँ और किसी बड़े शहर में जाकर एक म्यूजिशियन बन जाता हूँ। और इसलिए वो अपना घर छोड़कर, अपने मालिक को छोड़कर वहाँ से भग गया। अब वो चलता चलता जा रहा था कि उसे रास्ते में एक कुत्ता मिलता है। वो कुत्ता ज़मीन पे लेटकर रो रहा होता है। तो गधा उससे जाके पूछता है, क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो वो उसे बताता है कि बचपन से मेरे मालिक बहुत खड़ूस है। आज मुझसे गलती से उनका एक फेवरेट गमला टूट गया, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत मारा और घर से निकाल दिया। और अब मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, तो अब मैं कहाँ जाऊँ? तो गधा बोलता है कि मैं पास के शहर में एक म्यूजिशियन बनने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। उस डॉगी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो भी गधे के साथ चल दिया। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एक बिल्ली दिखी जो कि पेड़ पर बैठी हुई थी और आसमान की ओर देख रही थी। उन दोनों ने पूछा कि क्या हुआ बिल्ली, तुम्हारे साथ? तो बिल्ली ने कहा, आज मैं और मेरे मालिक कहीं जा रहे थे। एक कार एक्सीडेंट में मेरे मालिक मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं एकदम अकेली हूँ, वैसे ही इतनी बूढ़ी हो रही हूँ, अब पता नहीं मैं कहाँ जाऊँ। तो उन दोनों ने कहा कि हम लोग म्यूजिशियंस बनने जा रहे हैं, तुम चाहो तो तुम हमारे साथ आ सकती हो। बिल्ली को भी आइडिया बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो वहाँ से चल दी। थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एक घर दिखा, जिसके आगे एक पत्थर पर एक मुर्गी बैठी हुई थी जो कि लगातार गाना गा रही थी। उन तीनों ने पूछा कि मुर्गी, तुम लगातार गाना क्यों गा रही हो? इससे तो तुम्हारा गला खराब हो सकता है, और इतनी तेज तेज क्यों गा रही हो? तो मुर्गी ने कहा कि आज मेरे मालिक के यहाँ पे बहुत सारे मेहमान आए हैं। मेरे मालिक ने अपने कुक को ये कहा है कि थोड़ी देर बाद मुझे काट कर पका दिया जाए, और वैसे ही मुझे गाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा मरने से पहले क्यों ना अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर लूँ, इसलिए मैं लगातार गा रही हूँ। तो उन तीनों ने कहा कि एक काम करो, तुम्हें वैसे ही गाना आता है और हम लोग जा रहे हैं दूसरे शहर म्यूजिशियंस बनने, तुम अगर आना चाहती हो तो हमारे साथ आ सकती हो। मुर्गी ने सोचा कि कटने से बेहतर है कि वो चली जाए, इसलिए वो उनके साथ चली गई। अब धीरे धीरे रात होने लग गई। जैसे ही वो लोग चल रहे थे, तभी उस समय कुत्ते के पैर के नीचे एक बहुत बड़ा कंकड़ आ गया। उसे बहुत तेज चुभ गया और उसके खून बहने लग गया। लेकिन कैसे तैसे कर कर गधे ने उसको सही करा और उसको उठाकर वहाँ से ले जाने लग गए। अब रात हो गई थी और वैसे ही कुत्ते की चोट आ गई थी, इसलिए वो लोग ने सोचा कि वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और रेस्ट कर लेते हैं। जैसे ही वो लोग पेड़ के नीचे बैठे, उन्होंने देखा कि वो पेड़ चारों तरफ से सांपों से घिरा हुआ है। वो लोग डर गए, कैसे तैसे कर कर वो वहाँ से भाग गए। उन्होंने सोचा कि वैसे ही उन्हें इतनी भूख लग रही है और उन्हें कहीं रहने का घर भी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। वो ज़मीन पर जहाँ उन्हें जगह मिली वहीं लेट गए। 2-3 दिन तक वो भूखे यूं ही घूमते रहे। फिर एक रात उन्हें एक घर दिखा। उस घर से काफ़ी आवाज़ें आ रही थीं। बिल्ली तुरंत उस घर की एक खुली खिड़की पे जाकर झांकती है, तो वो उनको बताती है कि यहाँ तो अंदर चोर बैठे हैं जो कि जश्न बना रहे हैं। उनके आगे इतना सारा खाना है, म्यूज़िक चल रहा है और ये घर बहुत गर्म भी है। तो फिर उन चारों को लगता है कि अगर वो कैसे तैसे करके उन चोरों का ध्यान भटा दें और उस घर के अंदर घुस जाएं, तो उन्हें खाना भी मिल जाएगा और सोने के लिए जगह भी मिल जाएगी। तो गधे ने एक आइडिया बनाया। उसने कहा कि चलो खिड़की के पास जाके खड़े हो जाते हैं और एक साथ जोर जोर से गाने लग जाते हैं, आखिर हम म्यूजिशियंस बनने तो जा रहे हैं। तो जैसा उसने कहा वैसा ही उन चारों ने करा। वो जोर जोर से चिल्लाने लग गए और गाने लग गए। इतनी अजीब अजीब आवाज़ें सुनकर उस घर के अंदर के 3 चोरों को डर लगने लग गया। उन्होंने सोचा कि अरे ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, इतनी बुरी सी आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, इतनी तेज़ कौन चिल्ला रहा है। वो डर के मारे वो उस घर से निकलकर भाग गए।
अब उन चारों का प्लान सक्सेसफुल हो गया था। वो अंदर गए, टेबल पे बैठे और खाना खाने लग गए। अब सोने का टाइम था, तो गधे ने कहा कि मैं यहाँ पर स्ट्रॉस पर सो जाता हूँ। कुत्ते ने कहा कि मैं दरवाजे के पास सो जाता हूँ। बिल्ली ने कहा कि मैं उस फायर प्लेस के पास उस कारपेट पर सो जाती हूँ। और उस मुर्गी ने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ टेबल पर ही सो जाती हूँ। तो वो लोग लाइट बंद कर कर फायर प्लेस को भी बंद कर कर सो गए। अब दूर से वहाँ से वो तीनों चोर एक पेड़ के पीछे छुपकर वहाँ से देख रहे थे। अब उनके जो सरदार थे, उन्होंने कहा कि हमें इतनी जल्दी भागना नहीं चाहिए था। एक काम करो, तुम दोनों में से कोई एक जाकर देख कर आओ कि अंदर कौन है। तो उनके कहने पर उनमें से एक चोर देखने गया। अब वैसे ही उस घर के अंदर इतना अंधेरा हो रहा था और रात भी हो रही थी, इसलिए उस घर के अंदर कुछ नहीं दिख रहा था। वो चोर धीरे धीरे घर के अंदर घुसा और फायर प्लेस को जलाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो जा रहा था, उसका पहले पैर कुत्ते पर पड़ गया और कुत्ते ने उसके पैर पर काट लिया। वो कैसे तैसे करते चिल्लाता हुआ आगे बढ़ा तो उसने बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया। बिल्ली ने उसके मुंह पे एक बड़ा सा स्क्रैच मार दिया। ये सब सुनकर वो मुर्गी भी उठ गई। मुर्गी ने अपनी बीक से उसके सर पर वार करना शुरू कर दिया। अब गधा भी उठ गया था। गधे ने अपनी एक टांग से उसे मार कर घर से बाहर कर दिया। अब वो चोर भागा भागा अपने सरदार और अपने दूसरे दोस्त के पास जाके कहता है कि सरदार, उस घर में तो चुड़ैलनी और भूत रहने लग गए हैं। बिल्कुल अंधेरे में कोई मुझ पर वार कर रहा था और दिख भी नहीं रहा था। ये सुनकर वो तीनों और डर गए और वहाँ से भाग गए। अब उन चारों के ऊपर से बला हट चुकी थी। वो फिर से सोए, सुबह उठे और चल दिए। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे आपके साथ कुछ भी हो जाए, आपके पास्ट में आपके साथ कुछ भी हो जाए, आपका एक्सपीरियंसेस चाहे कितने भी बुरे हों, कभी भी हार मत मानिए। हमेशा होप रखिए और कुछ आगे करने की कोशिश कीजिए। हर प्रॉब्लम का एक ना एक हल ज़रूर होता है, बस उस हल को ढूंढने की कोशिश करिए। बिल्कुल भी हार मत मानिए और आगे बढ़िए। तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। थैंक यू।